नमस्कार। मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे राशियों से जुड़ी हुई उनकी नेगेटिव ट्रेड्स, नेगेटिव पॉजिटिव, खैर उस पर बात करने वाले हम कौन होते हैं। पर एक जो चीज़ होती है कि कमियां हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों के लिए अगर हम अवेयर हैं, हम जागरूक हैं, उन कमियों पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि राशियों से अगर हम जानना चाहें किसी के व्यक्तित्व को, सबसे पहले शुरुआत हम खुद से करेंगे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हर हमेशा हम अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं। किसी भी बहस में मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा सही हूँ, सामने वाले की गलती है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सामान्य मानसिकता है, इससे हम सभी जूझते हैं। पर अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी कमियों के बारे में जानना चाहें और उन पर काम करना चाहें, और हम अपने आप को एकदम 24 कैरेट गोल्ड के स्टैंडर्ड में रखना चाहें, तो ये कार्यक्रम आपको बहुत मदद कर सकता है। ये वीडियो आपको बहुत मदद कर सकता है। खुद को जानना, खुद को समझना, खुद की कमियों पर काम करने के अलावा यदि आप अपने आसपास के, आपके निकट के संबंध हैं, आप उनको जानना चाहते हैं, आप अपने जीवन साथी को जानना चाहते हैं, उनकी कमियों के बारे में जानना चाहते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आप रिश्ते में आने के समय जब व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, एवरीथिंग सीम्स सो परफेक्ट एंड सो रोजी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हमें एक दूसरे की कमियों का एहसास होने लगता है, और स्पेशली जब हम साथ रहने लगते हैं तो बहुत सारे आंखों के सामने से पर्दे हटने लगते हैं। इन चीज़ों में उतने आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रहे कि अगर ये व्यक्ति इस राशि का है तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट करें, और उसकी क्या एक शॉर्ट कमिंग्स, एक कमज़ोरी है, एक वीकनेस है, जिसके बारे में हम पहले से जान सके, बिफोर हैंड जान सके। इस कार्यक्रम को आप बहुत सकारात्मक होकर देखिए, बहुत एंजॉय कीजिए और देखिए कि कैसी मज़ेदार बातें हर राशियों में होती हैं। 12 राशियों में कोई भी राशि परफेक्ट नहीं है और कोई भी राशि इम्परफेक्ट नहीं है। हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अच्छाइयों और बुराइयों को मिलाकर बने हैं, और शायद इसलिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। अगर हम सिर्फ अच्छाइयों की ही पोटली रहते तो शायद हमें मोक्ष मिल गया होता और हम परमपिता परमात्मा में विलीन हो चुके रहते, क्योंकि उनकी जो मानक शुद्धता है उससे हमारे अगर चेतना, अगर उतनी ही शुद्ध हमारी भी चेतना हो जाए तो हम ऑटोमेटिकली परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, और ये बारंबार जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। पर जब तक हम इस प्लैनेट पे आते हैं, आएंगे, तब तक इन राशियों से, और ज्योतिष शास्त्र यहाँ पर बहुत ही अचूक पकड़ रखता है कि अगर आप इस राशि के हैं तो आप में कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी जरूर होंगी। तो इस कार्यक्रम को आप अपने लग्न, सूर्य राशि और चंद्र राशि से देखिए, तो आपको इसका एक बहुत ही समग्र अपने व्यक्तित्व को जानने में बहुत मदद मिलेगी। और आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं उनके तीनों साइंस से अगर आप देखेंगे, राइजिंग साइन, मून साइन और सन साइन, तो आपको बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बहुत ही व्यापक जानकारी मिलेगी। आइए कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के लिंक को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आपके हर लाइक्स और हर सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे एक नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, और आपके विश्वास और स्नेह को पाकर मैं फूली नहीं समाती। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूं
देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अपने हर ज़ोडिएक साइन की शैडो साइड्स के बारे में, उनके डाउन साइड्स के बारे में, उनके शॉर्ट कमिंग्स के बारे में। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई नुक्ताचीनी हो रही है। हम सभी ज़ोडिएक साइंस के सारे लोग बहुत खूबसूरत हैं और अपनी जगह पे वो यूनिक हैं। उनकी कोई भी दूसरी फोटोकॉपी नहीं है। बर्थ चार्ट का ये एक सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, लग्न, चंद्र राशि या सूर्य राशि एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप इसको पूरी कुंडली मत समझिए। आज जो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मोटे तौर पर और एक जनरल डिस्कशन ये भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लीक का पत्थर है या एक ऐसी भी कोई बात नहीं है कि एक परमानेंट ये चीज है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी पर्सनालिटी को अपनी इच्छा शक्ति से बदल नहीं सकते। अगर आपके व्यक्तित्व में कुछ जैसा हमने कहा शैडो साइड्स भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी जिजीविषा और इच्छा शक्ति से, विल पावर से उसे चेंज नहीं कर सकते। आइए अब सबसे पहले बात शुरू करूं मैं मेष राशि, मेष लग्न या मेष सूर्य राशि अगर आपकी है तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। मेष राशि ज़ोडिएक बेल्ट की सबसे पहली राशि है और इसमें सबसे ज्यादा बचपना तो है ही, क्योंकि यहाँ से वो राशि चक्र शुरू हो रहा है। तो शुरुआत हमेशा बचपन से होती है और यहाँ पर आती है मेष राशि। तो इनके बारे में अगर मैं दो शब्द में इन सारी राशियों को बताऊं तो इनके बारे में कहा जाएगा कि बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब आप बताइएगा, अगर आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है या मेष सूर्य राशि है, तो ये बातें आप पर सही बैठती हैं या नहीं। बहुत ही आप आवेग के साथ किसी बात को आप डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ आप चूक कर देते हैं, या आप बात बिना बात के आपको गुस्सा आ जाता है। छोटी सी बात पर जो बाकी राशियों को पच जाती है, वो आपके लिए एक, जैसे आप बॉर्न लीडर्स होते हैं, तो एक लीडर जब तक कुछ कमांड नहीं करेगा, कुछ गुस्सा नहीं करेगा, तो उसके फॉलोअर्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे। शायद यही आपकी राशि के पीछे की कहानी है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसे आप इम्पल्स में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यू गेट एंग्री वेरी फास्ट। बात शुरू कर रहे हैं एरियंस के बारे में, एरीज मेष राशि के लोगों के बारे में। तो हमें जानना चाहिए कि आपके लग्नाधिपति मंगल हैं, जो सेनापति हैं, लड़ने को, मरने मारने को तैयार रहते हैं और इसी तरह से अपने जातकों में भी वो अपने इस गुण को भरते हैं। आपके गुस्सैल स्वभाव, आपकी जल्दबाजी में निर्णय लेने की बात, आपके ईर्ष्या या जलन पालना, ये सब कुछ हो सकता है कि आपके जीवन खंड में आप इस तरह की बातों से दो चार हों। पर यहाँ मैं पुनः दोहराना चाहूँगी कि ये सारी बातें, ऐसी कोई बातें नहीं है जिसे आप चेंज करना चाहें और चेंज ना कर सकें। अगर आप थोड़े से निराश हैं, अगर आप थोड़े से परेशान हैं, अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप गुस्सैल हो सकते हैं, आपको छोटी छोटी बातें चुभ सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है। आपको ज्योतिषीय सलाह आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाने के लिए जो एक छोटी सी ज्योतिषीय सलाह मैं देना चाहूँगी वो ये कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं। तो आप उनको भी एक ध्यान से, थोड़ा सा संयम से उनकी बातों को सुनिए, समझिए और उन पर अगर आपको लगता है कि उनकी बातों में तथ्य है, पॉइंट है, तो आप उन पर अमल कीजिए। अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से आप रिएक्ट करें, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दें, इसके लिए थोड़े से आप जागरूक रहिए। थोड़ी सी जागरूकता इस जीवन के क्षेत्र में चाहिए और दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब मैं बात अगर दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में शुरू करूं तो यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि में बहुत एक जड़ता, एक स्टैटिक नेचर, एक फिक्स्ड साइन कहा जाता है इसको। तो लोगों को आप का ये रवैया हो सकता है कि आप सोचें कि आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं वो बेस्ट है
और जो लोग आपसे डिफ़र कर रहे हैं, जो लोग आपसे आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हो सकता है आप उनके लिए बैर भावना पाल लें। तो एक ये आपको मैं बताऊंगी कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न और वृषभ सूर्य राशि वाले लोगों के लिए एक ये बात होती है कि वो बहुत ही फिक्स्ड माइंड से रहते हैं और उनको लगता है कि वो सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे अच्छी निर्णय ले सकते हैं और उन्हें किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं। जैसे इस ज़ोडिएक साइन का सिंबल है बुल, बैल। तो बैल जिस तरह से पावरफुल होता है, अनयील्डिंग, स्टबर्न, अनलेस जब वो खुद से चाहे कि मैं किसी की बात सुनूं, मैं कोई काम करूं, वो बिल्कुल अपने मन के मौजी होते हैं। और जैसे एक बैल होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है बाकी ज़ोडिएक साइंस के लिए। वो लोग बहुत ही ड्रिवन होते हैं और बहुत ही रिलायबल होते हैं। टॉरस को हम स्कॉर्पियो साइन से बहुत मिला के देखते हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर हम इनके सेंसुअलिटी के बारे में बात करें तो इनकी एनर्जी बहुत रॉ, एक बहुत ही अपरिपक्व ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इनमें वो परिपक्वता नहीं होती। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो उसमें उनकी एनर्जी में वो परिपक्वता नहीं होती अभी, चूंकि ये ज़ोडिएक बेल्ट की दूसरी ही राशि है और जैसे वो चक्र आगे बढ़ेगा इन चीज़ों में हम बढ़ोतरी पाते हैं बाकी राशियों में। और लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि रिजिडिटी इज़ एन इशू। यहाँ पे अगर आपका जो एक ऐसा स्वभाव कि मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी ही दुनिया चलनी चाहिए, वर्ल्ड इज़ गोइंग टू द डॉग्स इफ़ दे आर नॉट गोइंग माई वे, तो ये एक चीज़ होती है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक अर्थ एनर्जी जो होती है, ये पृथ्वी तत्व राशि है और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा आप अगर इस एनर्जी से ग्रसित हो जाएंगे ना, तो एक आपको लाइफ में रुकावट, एक स्टैंड स्टिल के जैसी, तो लाइफ में रुकावट एक स्टैंड स्टिल वाली, बिल्कुल स्थिर हो गया हो, जैसे गतिहीन हो गई हो आपकी लाइफ, ऐसी एक फीलिंग से आप दो चार हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी के एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में, वो चाहे जल तत्व हो, वायु तत्व हो या अग्नि तत्व हो, आप उन राशियों के ट्रेड्स को अपने जीवन में समावेश कीजिए। अदरवाइज अगर टू मच ऑफ अर्थ एनर्जी आपके लाइफ में है और बहुत ज़्यादा आप टॉरस ट्रेड्स को एग्जिबिट करेंगे तो हो सकता है कि लाइफ में आपको एक गतिशीलता में स्पीड की कमी लगे। आपको ज्योतिषीय सलाह यही दी जाती है, जो 2 ज्योतिषीय सलाह मैं हर राशि के अंत में दूंगी। इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के मत रखिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए और थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिए। ये आप जितनी भी आप जितना लचीलापन आप अपने जीवन में दिखाएंगे और जितने आप फिक्स्ड माइंड से नहीं रहेंगे, उतना ही आप राइज करेंगे, उतने ही सक्सेसफुल होंगे। आइए अब बात करती हूँ तीसरी राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में, जिनका सिंबल है सेलेस्टियल ट्विंस। और देखिए, मिथुन राशि के बारे में तो बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। अनडाउटेडली एक ये बहुत ही इसके बारे में जो 2 शब्द कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही बड़े कॉन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं या चैटरर होते हैं, बातचीत करना इन्हें बहुत पसंद है और इस हद तक कि बहुत लोग बातूनी भी हो सकते हैं, थोड़े से सुपरफिशियल हो सकते हैं, चीज़ों को सतही तौर पे लेना, या इनके व्यक्तित्व में एक उतनी गहराई का ना होना, एक थोड़ा सा छिछलापन बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद इसका दूसरा वर्ड होगा, तो वो आप अपने व्यक्तित्व में उतनी गहराई को नहीं ला पाते, उतनी डेप्थ नहीं होती। आप पूरे जीवन एक बहुत ही धरातल पे, आप डुअलिटी आपके साइड में है। सेलेस्टियल ट्विंस जो मैंने कहा, जुड़वा बच्चे आपके सिंबल में हैं, तो ये डुअलिटी आप क्षण में तोला, क्षण में माशा, ऐसी स्थिति है आपके साथ। आप बताते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू आप में समाहित हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और आपको बहुत एकांत पसंद हो सकता है, लेकिन अगले ही क्षण आप बहुत सोशल हो सकते हैं और बहुत बड़े पार्टी एनिमल भी हो सकते हैं।
चूंकि आप एयर साइन हैं, एलिमेंट की बात करूं तो आपको वो जो एक धरातल पे एक जो जड़ अंदर जाती है, आप धरातल के ऊपर ही रहते हैं सतही तौर पे, चूंकि आप एयर साइन हैं। इसमें कुछ अच्छा या बुरा ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, आपके जो एलिमेंट हैं आप उस तरह से बिहेव करते हैं। वन हॉबी, वन बुक, वन पार्टनर, देन नेक्स्ट हॉबी, नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट पार्टनर, इस तरह की स्थिति अगर आप बहुत ज़्यादा एयरी साइन हैं और एयर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आप उतारते हैं, तो इस तरह की स्थिति से भी आप दो चार हो सकते हैं। एक कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट एंग्जाइटी आपको हो सकती है। आप किसी भी रिश्ते में अपने आप को झोंकने से पहले बहुत आप लास्ट मोमेंट पे पैर खींच लेते हैं, और कहीं आपको इसमें एक गट फीलिंग है, एक सेफ्टी की कमी दिखती है, आप उतने सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो आप यू टर्न लेने से भी नहीं सकुचाते। आप अगर रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो आपको अर्थ एलिमेंट के लोगों से रिश्ते बनाने चाहिए, जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और ये आपको पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अर्थ साइन के जितनी भी राशियां हैं वो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगी, क्योंकि आपकी जो भी कमियां हैं ये उनमें ये आप लोग दोनों बहुत ही सिनर्जी में आप काम करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अब बात करती हूँ कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस के बारे में मैं बात करूंगी, कर्क लग्न, कर्क राशि, कर्क सूर्य राशि के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो दो शब्द इनके बारे में कहा जाता है, एक क्लिंगी और दूसरा नैगिंग। तो एक यहाँ पे मैं बात करूंगी कि जैसा हमने बताया, अभी हम साइंस की बात कर रहे थे, जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं उनके सिंबल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए केकड़ा आता है, और क्रैब में है कि जब क्रैब आपको पकड़ लेता है अपने डंक से, तो आप छुड़ाते रह जाएंगे, पर वो टूट जाएगा, उसके पिंस्टल्स टूट जाएंगे, पर वो अपना होल्ड नहीं छोड़ेगा। कैंसेरियंस को क्लिंगी, या आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़ा फेविकॉल है, चिपक जाता है या चिपक जाती है। तो ये एक है। अगर कैंसर साइन वाले, ये वाटर साइन है, बहुत इमोशनल हैं और इमोशन से इतने ज़्यादा गाइडेड होते हैं। चंद्रमा इनके लग्नेश हैं और घटते बढ़ते हैं, ज्वार भाटा तक ला देते हैं, उतने समुद्री लहरों में उतना उछाल ला देते हैं अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो ये उछाल हर 15 दिन पर ये हमारे जीवन में भी कैंसेरियंस के, अगर आपकी कैंसर मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन है, तो ये आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। अपने संबंधों में, प्रेम संबंधों में आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, आप सांस लेने की जगह नहीं छोड़ते, और आपको लगता है कि हर चीज़ मेरी जानकारी में हो, हर चीज़ मुझसे पूछ कर हो, हर चीज़ आप अथॉरिटेटिव नहीं हैं। आप टॉरस से यहाँ पे अलग हैं। जैसे टॉरस चाहते हैं कि हर बात मेरे मुताबिक, मन मुताबिक हो, वो बात यहाँ कैंसेरियंस के साथ नहीं है। पर फिर भी वो चीज़ों को पकड़ के रखते हैं और अपने इमोशन के सहारे, इमोशनल आप अत्याचार कह लें, पर उनको लगता है रोना धोना शुरू हो जाता है। और दूसरा, ये नैगिंग होते हैं, कोई बात किसी के लिए, किसी भी बात को बार बार कहना, किसी भी बात को बार बार याद दिलाना, उनको लगता है कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो कर्क राशि के लोग, वो इससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी बात को वो अपने मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा पर नहीं लेके भी, अगर उनको लगता है कि सामने वाले बच्चे की भलाई है, तो वो करते हैं। और वो नैगिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फ क्योंकि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पीछे ताके पर रख देते हैं। अगर जैसे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक माँ बच्चे को अगर रात में उसको ब्रश करने का नहीं मन है, तो फिर भी कह के ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। वो बच्चा अगर चाहे भी कि एक दिन छोड़ दो मम्मा, क्या होगा। पर ये चीज़ है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक जिद की बात आ जाती है, उनको लगता है कि जब बात हेल्थ और
हाइजीन की है तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं 100 बार क्या 500 बार बोल लूँगी। तो ये एक नैगिंग उनकी एटीट्यूड रहती है। अगर कैंसेरियंस आपकी वाइफ हैं, अगर कैंसर साइन की आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, तो इस तरह की बात उनको। तो यहाँ मैं आपको ज्योतिषीय सलाह यही दूंगी कि लोगों को आप थोड़ा सा स्वतंत्रता दीजिए, इंडिपेंडेंस दीजिए। उनकी भी लाइफ है, आप भले ही बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक सबकी एक अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है। आप उसको बहुत ज़्यादा दम नहीं घोंट दीजिए उस रिश्ते में, इतनी ही मैं आपको सलाह दूंगी। बात अगर सिंह राशि, सिंह लग्न, सिंह चंद्र राशि, सिंह सूर्य राशि की करूं तो देखिए यहाँ पे होते हैं ये लोग जंगल के राजा, और राजा अकेला ही चलता है। राजा के साथ झुंड नहीं रहती, लेकिन आपके सिपाह सलाहकार, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, तो यहाँ पर होता है कि ये लोग इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक, इसके बारे में तो आपको कोई देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट। तो यहाँ पर लियोज में देखिए वो चीज़ों के लगाम को अपने हाथ में कस के पकड़े रहते हैं और कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं रिश्तों में। भले ही अगर लियो आपका बच्चा है, वो बच्चा ही डोमिनेट करेगा अपने पेरेंट्स पे। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एब्सोल्यूट पावर के अपने पिटफॉल्स होते हैं, उसकी अपनी खामियां, अपनी कमियां होती हैं। तो आप किसी भी नाहक ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित ना करें, कि उसकी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी जिंदगी है, अपने चॉइसेस हैं। तो इस बात को समझिए, और आप जितना महत्व अपने आप को देते हैं, उतना ही महत्व आप सामने वाले पर्सन को भी, सामने वाले व्यक्ति को भी दीजिए। देखिए आप एक फायरी साइन हैं और आप बहुत ही ब्राइट फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग थोड़े दब्बू हैं, जो लोग आपके जितना मुखरित नहीं हैं, मुखरित होकर बोलते नहीं हैं, अपनी बातों को रखते नहीं हैं, दोज हु आर क्वाइटर एंड मोर पैसिव, आप उनके लिए एक अपने दिल में जगह रखिए। उनको आप सम्मान दीजिए, उनकी बात को आप सुनिए, समझिए, और उनके लिए फिर आप उसी हिसाब से आपके जीवन में बहुत फुलफिलमेंट का एहसास होगा, आपको बहुत तृप्ति का एहसास होगा। अब छठी राशि में कन्या राशि के बारे में बात करूं तो यदि आपका लग्न है कन्या, चंद्र राशि है कन्या, या सूर्य राशि है कन्या, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं और फसी हो सकते हैं। इन दो शब्दों में मैं इस कहानी को बताना चाहूँगी। ओवर क्रिटिकल, एक तो आप बहुत ही रहस्यमय हैं, बुध की राशि है ये, और यहाँ पे जो मिथुन राशि में जो बुध की इमेच्योरिटी है, वो यहाँ पर मैच्योर होती है, यहाँ परिपक्व होती है। और ये जो राशि चक्र आप ठीक बीचों बीच आ पहुँचा है, मध्य अवस्था में बिल्कुल वो राशि चक्र युवावस्था को प्राप्त कर चुका है, और यहाँ से बस डिक्लाइन ही है। पर ये जो है सबसे एपेक्स पॉइंट है ज़ोडिएक बेल्ट का। काल पुरुष की राशि में ये छठी राशि है, और छठी राशि हमारे प्लेग्राउंड की भी है। प्लेग्राउंड के लिए भी हम छठे भाव को ही देखते हैं। तो ये ओवर क्रिटिकल की बात मैं बताऊं और फसी होने की बात बताऊं, फिनिकी, ये सारे कुछ एडजेक्टिव्स आपको दिए जाते हैं। तो जैसे मेरे एक मित्र हैं वर्गो राशि के, तो वो जब होटल में जाते हैं, भले 5 सितारा होटल हो, चेक इन के समय सारा रूम एकदम डेक्ड अप, सब कुछ प्रिम एंड प्रॉपर, फिर भी वो जाकर ढूंढ लेते हैं कि टॉवेल में यहाँ पे एक छोटा सा काला दाग है, और बेडशीट में यहाँ पे एक धागा निकला हुआ है, और यहाँ पर डस्टबिन में देखो एक कागज का छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो वो फिर से उस रूम को क्लीन करवाते हैं, और अभी तक उनका सूटकेस भी बाहर ही रहता है, और फिर से वो स्टाफ लग के उस रूम को, पहले ऑलरेडी जो क्लीन रूम है उसको भी क्लीन करके, और यहाँ पर ये बदबू आ रही है, यहाँ पे तुम रूम फ्रेशनर करो। तो ये एक छोटी सी बात जो हमने वर्गों की एग्जाम्पल दी, आप इसी एग्जाम्पल को एक्स्ट्रापोलेट करके आप बाकी चीज़ों पर देख सकते हैं। तो एक ओवर क्रिटिकल है, वर्गोज को आपको खुश करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप दूसरों के भी अस्तित्व को समझिए, वो भी हमारे जैसे अपने माँ बाप के ही बच्चे हैं।
तो ये आप नाहक ही अपने दिमाग को आप एक ओवर एंग्जाइटी, ओवर प्रेशर और बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके स्वास्थ्य पर ही बुरा असर डालेगा। तो ये इन चीज़ों से आप ऊपर उठिए। अगर आपने अपने इस ट्रेड को बैलेंस कर लिया तो यकीन मानिए आपके जैसी कोई दूसरी राशि नहीं हो सकती। आप चीज़ों को पाने के लिए बहुत अपने आप को खींचिए नहीं, स्ट्रेच मत कीजिए। चीज़ों को अपने पेस में, अपनी गति से आपके जीवन में परिलक्षित होने दीजिए, मैनिफेस्ट होने दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी बाकी के 6 राशियों पर भी मैं चर्चा करूंगी। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपकी कौन सी राशि है और क्या इन बातों को जो मैंने बताया, बहुत ही ऑनेस्टी से आप बताइएगा ये बातें आपके जीवन में परिलक्षित होती हैं कि नहीं। क्योंकि बात जब हमारे कमियों को उजागर करने की होती है तो हम सभी बहुत डिनायल में रहते हैं, विड्रॉल सिम्टम में चले जाते हैं कि नहीं, हम में तो ऐसी बात नहीं है, अब तो परफेक्ट हैं। पर कभी आप अपने दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को देखिए और मुझे ज़रूर बताइए। एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। और कमेंट करते समय मैं एक आध कमेंट मैंने अपने पिछले वीडियोस में देखा, तो वो आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसको फॉलो कीजिए। डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने हेना प्रसून को उनके वीडियो के नीचे खरी खोटी बात सुना दी और वो कुछ नहीं कर पाई, तो आप इस मंशा से मेरे वीडियोस को मत देखिए। मेरे लुक्स पर कमेंट करना कि मैं बहुत साधारण दिखती हूँ और ऐसी बातों से आप बचिए। कमेंट कीजिए पर कंटेंट के ऊपर कीजिए और मेरे वीडियो के क्वालिटीज़ के ऊपर में कीजिए। पर इस तरह के नेगेटिव और बिना बात के कमेंट करने से बचिए। चलती हूँ, एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।